एक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मंगते हैं तो ये इन्हें AK-47 ले अं डरा देन। आए कुत्थों हैं? कोई फॉरेन तो आए थे कोई? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मंगते हैं तो ये इन्हें AK-47 ले अं डरा देन। आए कुत्थों हैं? कोई फॉरेन तो आए थे कोई दूसरी कंट्री के लोग हैं जेडे साढ़े पर आइए राज करा करते हैं। इस समय की सियासत है, जब अंग्रेज किया करते थे वैसे ही रूल रेगुलेशन, वैसे ही सारे षड्यंत्र। युवा राजपूत सभा जो है वो आप देखें महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के सामने यहाँ क्या विचार आता है जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं? तो सर विचार क्या आता है, इधर तो ऐसा ही लग रहा है वही अंग्रेजों ने रूल जैसे पहले किया था। महाराजा ने एक बात कही थी कि सभी लोग जो हैं वो एजुकेशन लें, पढ़े लिखें, ताकि लोग उनको मूर्ख ना बना सके। जो ऊपर बैठे लोग हैं आज सारे लोग एजुकेटेड हैं, उसके बाद भी मूर्ख बन जाते हैं, तो कब समझदार होंगे? एक समय था जब अंग्रेज़ भारत पर राज कर रहे थे और यहाँ के लोगों को गुलाम बना कर रखा हुआ था, और आज एक समय है जब अपने ही लोग जो हैं वो सत्ता में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, और वही लोग ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल करके उन्होंने रखा हुआ है और लोगों को तड़फा रहे हैं, उनके साथ गेम खेल रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे ये उसी समय की सियासत है जब अंग्रेज किया करते थे, वैसे ही रूल रेगुलेशन, वैसे ही सारे षड्यंत्र। युवा राजपूत सभा जो है वो आप देखें महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के सामने यहाँ पर प्रदर्शन करे। हमने आपको खबर दिखाई थी कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर पत्रकारों को बोलने के अधिकार नहीं है, उनके अधिकारों का जो है वो हनन हो रहा है। और ये आज भी हम आपको बताएं कि यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। आज भी हम दूर से ही खड़े होकर आपको खबर दिखाएंगे। कई बार इस तरह की भी खबरें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कत्ल कर दिए जाते हैं, मर्डर कर दिए जाते हैं, और मर्डर के बाद सारे लोग मिलजुल कर ऐसा तिगड़म लगाते हैं, ऐसा षड्यंत्र खेलते हैं कि लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इसलिए लोगों का जागरूक होना ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है। आज सारे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, और हमारे राजाओं महाराजाओं की बात करें तो राजा महाराजा भी यही चाहते थे कि हमारे औरतें और पुरुष इतने ज़्यादा सक्षम हो जाएं, इतनी पढ़ाई लिखाई कर लें कि कोई उन्हें मूर्ख ना बना सके। इसके पीछे थॉट यही था कि वो इतने अवेयर हो जाएं, उन्हें कोई मूर्ख ना बना सके। आज आप सारे पढ़े लिखे हैं, तो अगर कोई गलत करता है तो उसको बताना तो ज़रूर पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हैं। अपनी जो एजुकेशन ली हुई है उसका इस्तेमाल करें, लोगों को बताएं कि देखें जो आपके अधिकार हैं उन अधिकारों का इस्तेमाल करें, लोगों को मूर्ख ना बनाएं। युवा राजपूत सभा के कुछ सदस्य हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह। मुकेश जी, आज बैठने दिया पार आपको? नहीं बैठे थे आज, तो इतना इन्होंने सख्ती की नहीं, लेकिन है कि बीजेपी वालों ने कोशिश बड़ी की कि हमें यहाँ उठा लें। लेकिन बीजेपी वालों ने की है कि डीसी मैडम ने की है? देखिए डीसी किसके अंडर जा रहा है? गवर्नर के अंडर। गवर्नर कौन है? बीजेपी का ही है। इनडायरेक्ट तो बीजेपी ही कर रही है। देखिए नहीं तो गवर्नर को हमसे क्या लेना देना है? कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट तो हमने इतना बढ़ाया था कि लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई थी। किसी को पत्थर नहीं मार रहे थे, शांतिपूर्वक ही कर रहे थे ना, शांतिपूर्वक आए थे। तो हमने सुना नहीं कि किसी शांतिपूर्वक किसी प्रोटेस्ट को किसी ने दबाने की कोशिश की हो। इनको इतना डर हो गया कि जितने युवा राजपूत सभा के बैनर तले लोग आना शुरू हो गए, वो बीजेपी में एक खौफ सा पैदा हो गया। उसी वजह से इन्होंने सबसे मिलके, गवर्नर से मिलके ये यहाँ से 144 लगवा दी। 144 का बनता ही नहीं था। बनता तब है जब 144 तब लगाई जाती, जब बहुत बड़ा बवाल उठा हो, दुनिया त्राही कर रही हो, फिर 144 लगाई जाती है। लोगों को मूर्ख ही बना रहे हैं ऐसा लगता है। मूर्ख बनाना क्या, बना दिया है इन्होंने। देखो दिखाना क्या चाहते हैं? ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, इनको बहुत ज़्यादा सियासत आ रही है। दिखाना ये नहीं चाहते हैं। कहते हैं ना जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा, हमारे डोगरी में कहावत है, जिन्ना कहाँ ज़्यादा उड़ता ना वो टेढ़ा बैठता है। ये बीजेपी वाला हालत वही है। इनको सियासत चलाने, ये बड़े, मैं कहता हूँ इनको अपोजिशन में रखना चाहिए। कसम से इतना मज़ा आता है ना, मैं कहता हूँ जो काम करवाना ना इनसे करवा लो, ये सत्ता के लायक नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? गौरव बनास। गौरव जी, आप युवा हैं, क्या विचार आता है जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं? तो सर विचार क्या आता है, इधर तो ऐसा ही लग रहा है वही अंग्रेजों ने रूल जैसे पहले किया था 47 से पहले, वही LG साहब इधर कर रहे हैं। और एक हारा हुआ इंसान कर भी क्या सकता है?
उसके हाथ में तो कुछ कुछ नहीं। साफ कर रहे हैं। यहाँ हमारे भी लोग जो हैं, जो इस समय कुर्सियों पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आए बैठे आपके साथ चर्चाएं की, मीठी मीठी बातें, चाय पिए, पानी पिए, जूस पिए और उसके बाद गेम। सर वो तो धोखा देने वाली बात है ना, वो तो सरासर धोखा दे रहे हैं। अब ये इनको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, अगर युवा राजपूत के मेंबर पीछे हट जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इधर नहीं हटोगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम इधर बैठेंगे, लगातार बैठेंगे। हम ये भी नहीं करेंगे कि कानून अपने हाथ में लेंगे। हमारे प्रधान साहब ने बोला कानून हाथ में नहीं लेना, पूरे तरीके से चलेंगे तो बिल्कुल। ये लोग कह रहे हैं 4 लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते, आप 3 ही खड़े हो रहे हैं आप। हम लाइन वाइज आते हैं, 1-2 मेंबर एक बार आते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, हम वैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि हमने भी तो कहीं अपना प्रदर्शन दिखाना है ना। अब ये इकट्ठे नहीं होने देंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, और क्या कर सकते हैं। अच्छा विशाल जी, कल भी हमने आपसे चर्चा की, कल आप काफ़ी क्रोधित थे, क्रोध शांत हुआ है? इनके व्यवहार कोई ठीक हुआ है या अभी व्यवहार वैसा ही है? देखो एक बात कहूँगा, एलजी तेरे राज में अत्याचार ही अत्याचार है। देखो क्रोध जम्मू के लोगों में, खाली मेरे में क्रोध नहीं है, ये पूरे जम्मू के लोगों में क्रोध है। जो भी यहाँ से निकल रहा है ना, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, एलजी साहब से क्यों क्रोध है? एलजी साहब से क्रोध नहीं होगा और किससे होगा? आप देख रहे हो, ये फैसला उनका तो नहीं था, ये तो डीसी का था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी चेयर पे बैठा हुआ है एलजी। कोई भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है तो एलजी क्या? यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने तो नहीं कोई हरकत की है ताकि एलजी को हटाया जाए? देखो मेरे को लगता है कि अगर बीजेपी वाले ऐसे करते हैं ना, अगर किया भी होगा, मान लिया किया है उन्होंने, ठीक है ना, तो उसका खमियाजा जो है वो उनको आने वाले समय में मिल ही जाएगा। जम्मू के लोग देख रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव कहाँ हो रहा है, अत्याचार कहाँ हो रहे हैं, हर एक चीज़ जम्मू के लोगों के दिमाग में है और ये रहेगी। महाराजा ने एक बात कही थी कि सभी लोग जो हैं वो एजुकेशन लें, पढ़े लिखें, ताकि लोग उनको मूर्ख ना बना सके, जो ऊपर बैठे लोग हैं। आज सारे लोग एजुकेटेड हैं, उसके बाद भी मूर्ख बन जाते हैं, तो कब समझदार होंगे? देखिए महाराजा साहब का जो मैं समझता हूँ जो योगदान हिंदुस्तान के लिए योगदान महाराजा साहब का है ना, महाराजा साहब ने एक दिशा दी थी कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे और एक ऐसा माहौल पैदा करें कि जम्मू कश्मीर में जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो वो सबसे बढ़िया हो। मगर डेमोक्रेसी की, जैसे मैंने कल भी कहा, डेमोक्रेसी का यहाँ पे मर्डर हुआ है। और मारा किसने है? यहाँ की सरकारों ने, जिनके हाथ पावर है, जो यहाँ पे सत्ता चलाते हैं। हम प्रधान साहब से वहाँ जाके बात कर सकते हैं? वहाँ जाने देते हैं? जाइए, कोई बात नहीं, आप जाइए, थोड़ा सा पुलिस वाले कहाँ हैं? कोई देखेंगे नहीं ना हमें? आप जाइए, आप कर लीजिए 1 to 1 थोड़ा सा। चलो प्रधान साहब की भी कुछ बातें चैनल में आनी चाहिए। चलो कुछ कोशिश करेंगे कि क्या पता पुलिस वाले हमें रोक लेंगे, लेकिन प्रयास ज़रूर करेंगे। महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बिल्कुल सामने हम आ गए हैं। यहाँ पर युवा राजपूत सभा जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, और यहाँ पर ये देखें आप, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन JNK इन्होंने लिख रखा है। और इसका कारण यही है कि कल जो हुआ और परसों रात को जो हुआ, उसके बाद शायद हमको भी सबको यही लगा कि आखिर ये किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, और क्या हमारे ही लोग हम पर राज कर रहे हैं कि या ये लोग फ़ॉरेन से आ गए हैं, बाहर की कंट्रियों से आ गए हैं। कौन लोग हैं ये? युवा राजपूत सभा के प्रधान हैं राजन सिंह हैप्पी जी हमारे साथ। अच्छा हैप्पी जी, आसे तो पहले डर लगा करता कि क्या पता कोई पुलिस वाला नहीं आई ऐसी रोकी ओड़े कि तुस कुत्थे जा कर दो, कुत्थे गए पुलिस वाले? देखो धुप्प बड़ी है, ये कोई बेचारा तुंदे ने कोई बंदा प्रेमी जानियां ते छत्रियां लाई है इत्थे, क्योंकि कई लोगों सरकार ही तरस नहीं है पता, लोगों से आई आदा तरस। कोई आया था प्रेमी बेचारा महाजन सभा का, इधर लंघिया, वो आखा मेरे से रहा नहीं गया, इतनी दूर में मैं छतरी लेके चले जाऊँ। उन्हें बेचारा किन्नी देर धुप्पा च बैठना है। देखो डिपार्टमेंट के लोग न, लेकिन बड़े दुख की अफसोस की गल है, मंदिर मस्जिद पॉइंट आख्या जाता सी, आज शुक्रवार है, घट्ट तो घट्ट 700-800 बंदे ने इतने नवाज बड़ी है, 200-300 बंदा रोज़ उस मंदिर जाता है यार। इंदे भी तो 143 लाई दी,
कैली इन्ना खौफ खा थे युवा राजपूत सभा को अस आराम कन्नै इत्थे बैठिए प्यार बड़े शांतिपूर्वक तरीके कन्नै छुट्टी की डिमांड करा रहे हैं। कोई अलग देश दे मंगा दे नहीं है, कोई ग्रां भी नहीं मंगा दे, कोई यूटी भी नहीं मंगा दे भाई यूटी तरोड़ो 370 कैली तरोड़ी वो भी नहीं पुछा दे, कोई महाराजा की स्टेट वापस दे वो भी नहीं मंगा दे, एक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मंगा दे तो ये इ'यां AK-47 ਲਈ ਅਸੀਂ डरा देन। आए कुत्थों हैं? कोई फॉरन दा आए थे नहीं, कोई दूई कंट्री के लोग हैं जेह्ड़े साढ़े पर आइए राज करा करते? देखो मेरी गल नहीं समझ कर आए तुस आते ना लोग अपना ग्रां अपना महल्ला। मैं अस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी इज्जत करने हैं, लेकिन जेल्लै TV खोलने होंदी कि वाह वाही लब्भा दी होंदियां न। गुजरात दे विच अरबां खरबां रुपए का एक उन्हें कश बना देन, वो गुजरात के कैली बना देन, उत्थे गै 371 कैली लाई दी है। ये जम्मू वाले कुत्थे जाने भाई? मैं जम्मू वाले आखूँ कि जियां अंधा कानून फिल्म बनदी ना, ये अंधा कानून होई दा, कोई पुछ मंग नहीं रही है। फिर आखदे साड़ी सरकार नहीं है। कल कोई नरा फैसला लेना तो LG DG प्राइवेट सैकटरी सारे दिल्ली जाइए अमित शाह उंदे कोल बैठी पुछिए लिया दे, फिर आखदे साड़ी सरकार नहीं है। यार बड़ा दोगला बने हुआ है। आखो कि साड़ी नहीं मनवा दी, कम से कम इन्नी गल आखी सकते नहीं इत्थे आनिए बेही जान कौन नो साढ़े डोगरे न। अगर 25 लाख बंदा बाहर आई है ना तो जरूर 25 में कोई 2-4 MLA भी खड़ोगन होंगे, फिर इन्हें तकलीफ होनी है। 12 थोड़े आना वो इत्थे के रौंदे न, फिर उनके भी कोई खड़ोना ना MLA, फिर इन्हें तड़फना, लेकिन उसले वक्त हथ नहीं आना। अस वो भी नहीं जो मर्जी गौरमेंट करे, गौरमेंट का राजनीतिक लोगों का काम है पुछना करा दे किश नहीं करा दे, लेकिन साड़ी महाराजे की छुट्टी क्यों नहीं दिया दे? कोई जवाब है गौरमेंट को? बड़ी अफसोस की गल है कि कल कोई साड़ा भरा एक मेयर साहब को गेदा हा, वो आखा मैं तो रोज़ जाना, मी नेरा लभदा नहीं है, मी लभदा नहीं आखा नेरा उत्थे। मेयर साहब कोई गल नहीं, ये रेलिंग देखो सामने लभा दी टुटी दी है, मेयर साहब भी नहीं लभदी है। रेलिंग ये देखो सर, वो देखो उसको बोल। अच्छा ये साड़ा कोई बड़े बड़े अस कोई महाराजे दे नहीं है, लेकिन अस युवा राजपूत सभा की जी टीम है थोड़े थोड़े कलैक्शन करिए हैं, 4 बारी ठीक कराई है। नहीं उठते, चलो लोग पर नहीं उठते या कोई भी करता हुआ, लेकिन ठीक उन्हें करानी है। हूँ है कि टेंडर होएगा इतने, सुने है कि करोड़ां खंड रुपये लगा दा इतने, लेकिन चलो अच्छी गल्लां जेहड़ियां अच्छी गल्लां भी करन, ठीक है स्मार्ट सिटी बने लगा दी, लेकिन छुट्टी का ही मेयर साहब जिन्ने दम दी तुस गल्लां करदे हो ना, 100% अगर कोई चीज़ अज थोड़ी हिंदुस्तान दे विच पास हुई है, अगर राम मंदिर बनया उहदे भी चंद लोकें आपत्ति की, लेकिन महाराजा हरि सिंह की छुट्टी वास्ते एक भी कारपोरेटर ने ना नहीं की, सारे हाँ की है। तो रखो ना दम, 3 दिन छुट्टी करी लो, इसलिए कोई सरकार नहीं है। मेयर साहब एक चीफ मिनिस्टर की पावर रखते जम्मू के, अपने अगर उनके गुर्दा है तो उस करी दो कि 23 सितंबर भाई म्यूनसिपैलिटी की छुट्टी होगी जम्मू कश्मीर, करी सकते ना ये, लेकिन नहीं। और जो उपर डंडे वाले बैठे थे ना उनके को सारे डरते, थले कुर्सी नहीं निकली आ, सारा चक्कर कुर्सी का है, सारा चक्कर कुर्सी का है। अस अपने भराएं आके कि जम्मू की आवाम ने तुंदे कन्नै चलना, जदों भी चलना हो जम्मू के डोगरें का जिला साथ देना को आदा तो जम्मू के डोगरें का देना है, लेकिन तुस कश्मीर वाले अंबी है जम्मू के लोगों नाराज़ करा दे। मैं अज आखना चाहंगा, अज अस इत्थे बैठे दे हाँ, अज सांबे 1 घंटा रोड बंद रहा, अखनूर फुहारा चौक बंद हुई आ, कठुआ कल अज बंद होया, कल महाराजा गुलाब सिंह के स्टैचू अगे धरना बौन लगा, शामी 6 बजे नगरोटे वाला चौक बंद होना है। यदि जिम्मेवार जिन्ना भी है प्रशासन है जिन्हें 144 लाई दी है। मी दसो तुस लोग इधर लंघते हो, असें तो बंद किया, मीडिया क्यों बंद किया गया पुला पुराना? ਉਹਦਾ रीजन क्या है? साड़ी भैन अवनी लवासा कोले दा कोई जवाब है? कल दी कोई अवनी लवासा ने कोई गल भी की तुहाडे कन्नै डरी दी है? नहीं अस कौन डराने ले, उंदे कोला दुनिया डरा दी, थर करा दी। LG साहब कोला लोग कंबा दे। मैं तो सुनाओ ना, जम्मू का कोई बंदा नहीं है जेह्ड़े कुसै भी सीट पर बेही सकदा है, जेह्ड़ा जम्मू के लोगों की गल सुनी सकदा, एक भी बंदा नहीं है कोई काबल। क्या कोई प्राइवेट सैकटरी, क्या कोई जेह्ड़ा एडवाइजर बने दे न,
यार जम्मू दे विच इन्ने एक भी काबल बंदा नहीं रहा तो एडवाइजरी बनाई सको, कम से कम साड़ी गल ते रखने वाला कोई डोगरा होया, क्यों नहीं है वो? क्या सारे लोग जाइए पार्टी दफ्तर बीजेपी का कोई वीरवार जाइए इन्हें तकलीफा सनांगन? कह नहीं सकता लोग जे रहिंदे हत्थ पावर नहीं है, नहीं गौरमेंट है, फिर क्यों वीरवार दरबार लाए दा? अस भी गए उंदे कोल हैं जी, करने सारा काम उल्टा के चला करदा है। बाहर दे लोकें जाइए सुनाना बाबा साढ़े जम्मू की तकलीफ की है। पर लेकिन इन्हें की समझ नहीं आवदी है। मैं वो आखना चाह कि इन्हें समझ क्यों नहीं आवदी है? चलो जिन्नी चिर जेड़ा साढ़े दम हो अस करा दे, लेकिन फकर फकीर नहीं बन गए जिन्हें आखिर झोला चुके चट्ठी अगे। देखो सारे लोग काम करा देन, पूजा पाठ करा देन। एक रविंदर रैना का थोड़े उत्थे कैलाश यात्रा, जम्मू का पैदल भी लोग गए मसीत यात्रा, लेकिन बार बार फोटो पाई पाई अपने आप ही दर्शाना चाहते हैं। तकलीफा अगर उनका हल नहीं होए तो यात्रा का क्या लाभ है? मेरी गल नहीं सुना, लोगों जम्मू के कुचलने का काम बंद होना चाहिए। अस नहीं आते हैं तो राजनीति करो, सारे पर करो है, लेकिन महाराजा पर क्यों करा? तो छुट्टी क्यों नहीं दिया? कोई अं इतों नहीं पंप दिता नहीं है कि उनके बच्चे नहीं बोला दे। असें बच्चे कन्नै केह् लैना देना? वो युवराज नहीं गर्मी उंदा सहन होंदी, साढ़े कोला भी नहीं सहन होंदी ही। लेकिन जेल्लै गल अपनी आन बान शान दी डोगरें पर गल आओ, अस खड़ोगे इत्थे पौगे छुट्टी भी लैगे, लेकिन दो दिन डीपकाम साहब ने टाइम मंगेआ साढ़े कोला, अज 2 दिन 4-4 10 बंदे बोआ दे। ऐतबार दस गए इत्थे 400-500 बंदा इकट्ठा करिए, फिर जवाब मंगे, फिर 144 जवाब भी देगे। हत्थ जोड़िए विनती करा दे, एक पुलावर के प्रदर्शन होंगे है, बाकी वाले 4 पुलों पर कह लाई 144 उस पर क्यों लाई है? के वजह है? सिर्फ जुबा राजपूत सभा ही रोकना। मैं अज भी तुम आखना जाओ उत्थे ये पुल है गुजर नगर वाला, जे तुम इला भी 500 बंदा नहीं लभा पुला पर जो मर्जी आखियो, लेकिन नहीं। मीडिया की पाबंदी कुत्थे है? हरि सिंह स्टैचू के कोल। लोगों की पाबंदी कुत्थे आने दी? हरि सिंह स्टैचू कोल। वाए क्यों? आखिर ऐसा क्या गुना हुई है? क्या नहीं लोग तंग करी जाते यार? लोग जिया दे नहीं, मां लोग मरन भी नहीं दिया सरकार है, छुट्टी तो नहीं देनी, लेकिन अं बौन भी नहीं दिया टकाई करिए। कल अज का नहीं कुछ आख्या है और बड़ा गुरदा सर तुपा पुली, उन्हें पता जे लोग ड्यूटियां दिया दिन 4-4 गड्डियां पानी ने 3-3 गड्डियां रुट्टी ले आवे उंदे ताईं। असें हत्थ बन्नन मां अस नहीं गामा करते, नहीं उठिए जंदे, साढ़े वास्ते पुलिस नहीं भेजो है। अस जेल्लै पंगा करके सुनाइए करके, अज मैं तुंदे माध्यम कन्नै भी आखा ना, मैं सारे लोगों अपील करा ना, कोई आगजनी नहीं करनी, कोई पत्थर नहीं मारने, सीधे बाहर निकलिए। इस प्रशासन को पूछो कि 144 क्यों लाई दी है? छुट्टी लैके तो जानी लैके बाद की गल है, पहले 144 का जवाब दो ही कि पुला पर 144 क्यों लाई है? कुत्थे करने धरने प्रदर्शन? जां दे एक जगह मुकम्मल करी लो, जां दे LG साहब 40-50 घुमा दे तुंदा वो है, लेकिन एक अफसोस है वो भी महाराजा हरि सिंह उनकी जगह च है। अगर DC ऑफिस है वो भी महाराजा हरि सिंह की जगह है। अज उनकी छुट्टी पास है 144 लाई गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य, ये बड़ा अफसोस साढ़े ने की होना है। मैं समझ नहीं पा रहा कि राजनीतिक दलें भी अस बीजेपी आखी जाते हैं, लेकिन कसूर बाकी इन्हों भी उन्ना गया जिन्ना बीजेपी का उनका वो वध कसूर है। बोलना तो भी नहीं है, इतने आनी है मंच साझा करिए। अज इनका कोई लीडर आन दो, इन्हें 50-50 लाख बंदा इकट्ठा करिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करीना, लेकिन जिसलै डोगरे में बड़े अफसोस कन्नै आख्या जाता है डोगरे की गल्लां ताईं मरी है साढ़े डोगरे की गल करने वाले, पता नहीं कुत्थे गए। क्या कुर्सी का लालच होई दा, असीं कुर्सी हालत मारने आ, जिस कुर्सी पिछे अपने लोगों की गल नहीं करनी पवै, अपने लोगों को नट्टने पवै, ये सियासत छड्डी दी चंगी है। ये बड़ी विडंबना है कि जम्मू के अंदर जम्मू के लोगों को सत्ताओं पर नहीं बिठाया जा रहा, जो बड़ी चेयर्स हैं उसके ऊपर जम्मू के लोग नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या काबिलियत नहीं है या काबिलियत को खोजा नहीं जा रहा, या फिर अपने ही लोग जो हैं वो बाहर से या जो भी अपनेपन, जैसे परिवारवाद को समाप्त करने की बात चल रही है, तो उसी तरह का परिवारवाद भाजपा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। वो भी लोग यही कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही फैसले ले रहे हैं। या तो फिर आप सही लोगों को खोजें, बनाएं
और उनको कुर्सी पे बिठाएं ताकि वो जम्मू की समस्याओं का समाधान कर सकें। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो हमें लगता नहीं है कि जम्मू के लोग आपको स्वीकार करेंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।